दोस्तों 28 दिसंबर 2023 में जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 खत्म हो चुका है और शायद 2025 की एंडिंग में आने वाली है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3, जिसका नाम है कलिंग गेम आर्क, जिसमें होने वाला है 24 एपिसोड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 को मांगा के चैप्टर्स के हिसाब से एपिसोड वाइज देखेंगे। मतलब मांगा के लगभग 3 चैप्टर्स मिलके बनते हैं एक एपिसोड। अभी बहुत बातें हो चुकी है, तो अभी शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को इन 3, 2, 1। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमें मांगा के चैप्टर नंबर 138, 139 और 140 देखने को मिलेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेनिन फैमिली के सारे मेंबर्स बात कर रहे हैं कि नाओमितो के मरने के बाद कौन जेनिन फैमिली का हेड बनेगा। और इसी समय हम नाओया को भी पहली बार देखते हैं। आने वाली कुछ एपिसोड में नाओया मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन वहीं हम यूजी और चोजो को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि यूजी शिबुया इंसिडेंट के वजह से कितना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है और हमें पता चलता है कि अभी चोजो पूरी तरीके से अच्छा बन चुका है। इसी के साथ ही हमें एक पैनल में एक साथ यूजी, चोजो, यूटा और नाओया दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 23 के यूजी के क्लैप वाला सीन को देखते हैं। इसी के साथ ही यूजी और चोजो बैटल करके अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी मांगा पैनल में हमें काफी ज्यादा अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है यूजी और चोजो के बीच। और इसी के साथ खत्म हो जाता है जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 1। अब जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमें मांगा के चैप्टर 141, 142 और 143 देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में बेसिकली हमें यूटा वर्सेस यूजी के बीच हुई एक बहुत ही कमाल का फाइट देखने को मिलने वाला है। यूजी वर्सेस यूटा के बीच हुई फाइट को डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताओ। तो यूजी वर्सेस यूटा के फाइट के साथ ही इस एपिसोड में हमें यूजी के माँ की कुछ झलक भी देखने को मिलता है। इसी समय हमें पता चलने वाला है कि यूजी और चोजो कैसे आपस में भाई है केंजाकू के वजह से। और इस एपिसोड की एंडिंग होने वाला है मेगुमी फुशिगिरो के रिटर्न होने के साथ, जब हमें पता चलेगा कि शिबुया इंसिडेंट में बुरी तरीके से पीटने के बावजूद अभी मेगुमी ठीक हो चुका है। दोस्तों हो सकता है कि एनिमे में यूजी वर्सेस यूटा के बीच हुई फाइट सीन में कुछ और चीजें ऐड करके फाइट को थोड़ा सा लंबा खींचा जाए। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमें सिर्फ चैप्टर 144 और 145 देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में मेगुमी बात करने वाला है केंजाकू के द्वारा फैलाए गए जुजुत्सु टेररिज्म में आगे क्या किया जाए। साथ ही माँ की अपना प्लान भी एक्सप्लेन करती है कि सभी सवालों की जवाब दे सकता है मास्टर टेंजन, इसलिए उन्हें मास्टर टेंजन को ढूंढना होगा। तो इसके बाद ही मास्टर टेंजन के मिल जाने के बाद सभी के बीच बहुत ज्यादा बातें होती है, जैसे आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हो। मतलब मांगा की इस पैनल को पढ़ने के समय सच में मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मतलब दोस्तों आप लोग खुद ही देख लो कि इन्होंने कितना ज्यादा बातें किए थे। तो इस एपिसोड का एंडिंग होने वाला है कलिंग गेम आर्क की एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को दिखा के, जिसका नाम है एंजल, जिसके पास मौजूद है एक बहुत ही यूनिक पावर, जिसके मदद से ही सातोरू गोजो को आजाद किया जा सकता है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4, जिसमें हमें मांगा के चैप्टर नंबर 146, 147 और 148 देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 146 टेंजन के साथ मीटिंग के लास्ट पैनल है। तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद हमें ताकाबा के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। साथ ही पांडा और प्रिंसिपल याका की कुछ बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है। इसके बाद ही प्रिंसिपल यागा और गाकुगांजी के बीच हुई पहले की फाइट भी दिखाया जाता है। तो चैप्टर 146 और 147 एपिसोड के लगभग 15 मिनट ले सकता है और चैप्टर 148 बाकी 6 मिनट।
जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि माकी जब कर्स टूल लेने जेनिन हेडक्वार्टर गई थी कलिंगम आर्क के लिए, तब माकी को उसकी क्लैन, उसकी माँ और भी बहुत सारी चीजें याद आने लगती है, लाइक माकीज फ्लैशबैक। तो इस एपिसोड की एंडिंग होने वाला है ओगी और माकी के फाइट दिखा के, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि ओगी ने कैसे अपने ही बेटी माकी को मारना चाहा था। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 5, जिसमें हमें चैप्टर 149, 150, 151 और 152 दिखने वाला है। आपको लग रहा होगा कि एक एपिसोड के लिए 4 चैप्टर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तो नहीं, इन मांगा की चैप्टर की ज्यादातर पेजेस में फाइट सीन्स भरे पड़े हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होता है ओगी और माकी के फाइट से ही। इसके बाद ही पूरी जेनिन फैमिली मेंबर्स की मौत, मतलब जेनिन फैमिली मेंबर्स को माकी मारने लगती है, लाइक इताची उचिहा। इसके बाद माकी वर्सेस नाओया की फाइट और एंडिंग होता है माकी किल्स हिज ओन मदर से। हाँ, इस पूरे एपिसोड में हमें जेनिन फैमिली के डाउनफॉल ही देखने को मिलने वाला है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 6, जिसमें हमें चैप्टर 153, 154 और 155 देखने को मिलेगा, जिसमें मेगुमी और यूजी एक साथ बैठ के सोच रहे थे कि हाकारी को उनके ग्रुप में ऐड कैसे किया जाए। साथ ही हमें कुछ समय तक यूजी वर्सेस पांडा के बीच फेक फाइट भी देखने को मिलेगा, जो शायद एपिसोड की ज्यादातर समय खाने वाला है। और लास्ट में फाइनली यूजी आकारी से मिलता है और उनके तरफ आने को बोलता है, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ जाती है और एपिसोड की एंडिंग होगा यूजी और आकारी के फाइट के साथ। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7 में हमें मांगा चैप्टर 155 के बाकी पेजेस 156 और 157 दिखने वाला है, जहां हमें मेगुमी वर्सेस कियारा फाइट और यूजी वर्सेस आकारी फाइट देखने को मिलेगा। हाँ, पूरा एपिसोड में हमें फाइट दिखने वाला है। मेगुमी वर्सेस कियारा फाइट एपिसोड की ज्यादातर समय ले सकता है। इसके बाद एपिसोड 8 में मांगा चैप्टर 158 और 159 दिखने वाला है। इस एपिसोड को हम हिगुरुमा एपिसोड भी कह सकते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हाकारी और किराया बात करने वाले हैं जुजुत्सु सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके बाद ही हमें कुगाने दिखने वाला है। साथ ही कलिंग गेम में यूजी ऑलरेडी एक प्लेयर कैसे बन गया, कासिमो का इंट्रोडक्शन। साथ ही इस मांगा चैप्टर में एक साथ बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हो रही थी। इसके बाद ही एपिसोड की 12 मिनट में हमें सिर्फ हिगुरुमा के बैक स्टोरी ही दिखने वाला है। दोस्तों, हिगुरुमा के बैक स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था। देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं फुल डिटेल वाला वीडियो बना दूंगा। खैर, इसके बाद एपिसोड 9, जिसमें चैप्टर 160, 161, 162 और 163 के कुछ पेजेस देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखने वाला है केंजाकू, जो कोर्ट रूम में नॉन सॉर्सरर्स कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, इस बारे में बात कर रहा था। इसके बाद यूजी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कलिंग गेम में एंट्री करने का प्लान कर रहा था। जिसके बाद ही मेगुमी और यूजी टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 में घुस जाते हैं। इसके बाद ही लगातार एक्शन ही एक्शन। साथ ही हमें रेजी कैरेक्टर्स की कुछ ग्लिम्स भी दिखने वाले हैं। इसके बाद ही एपिसोड 10, जिसमें मांगा चैप्टर 163, 164, 165 और 166 देखने को मिलने वाला है। इस पूरे ही एपिसोड में हमें यूजी वर्सेस हिगुरुमा के फाइट ही देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हमें फाइट सीन से ज्यादा डायलॉग और बातें ही देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय हमें पहली बार हिगुरुमा के कोर्ट रूम वाला डोमेन एक्सपेंशन भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद ये एपिसोड 11, जिसमें चैप्टर 167, 168, 169 और 170 देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजी और हिगुरुमा के फाइट खत्म होने वाला है। इसी के बाद ही मेगुमी मिलने वाला है रेजी से। तब रेजी बताने वाला है कि कलिंग गेम से कैसे केंजाकू का सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। इसके साथ ही रेजी मेगुमी को अपना दल में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन बात बनता नहीं है और रेजी मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है और एपिसोड की एंडिंग होने वाला है मेगुमी के डोमेन एक्सपेंशन से। इसके बाद ये एपिसोड 12, जिसमें मांगा चैप्टर 171, 172 और 173 कवर होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग होने वाला है मेगुमी और रेजी के फाइट से ही। फाइट की एंडिंग
एंडिंग होगा रेजी के मौत से। साथ ही इस एपिसोड में हमें टॉप 4 डेडलॉक्स मेंबर के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यूटा एक डेडलॉक मेंबर को काट डालेगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म होने वाला है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 13, जिसमें हमें मांगा चैप्टर 174, 175, 176 और 177 देखने वाला है। ये एपिसोड में हमें यूटा के तबाही वाला फाइट देखने को मिलेगा। मतलब यूटा पहले कुरेसी को हराएगा, फिर यूटा का फाइट होगा हिराशी से। मेरे हिसाब से इस एपिसोड का एंडिंग होगा तब जब यूटा समन करेगा रिका को। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 14, जिसमें मांगा की चैप्टर 178, 179, 180 और 181 देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कोरन कोट के बारे में डिटेल और इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर यूटा यूसोरी को हराएगा। ये एपिसोड में हमें कुछ डायलॉग देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी पूरा ही एपिसोड में फाइट भरपूर होने वाला है। इसके बाद ये एपिसोड 15, जिसमें मांगा चैप्टर 181 के बाकी पेजेस 182, 183 और 184 देखने को मिलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होगा चार्ल्स बेर्नार्ड और फ्रेंच मांगाका के इंट्रोडक्शन से, जो लोग भी इस कलिंग गेम का प्लेयर्स हैं। इस एपिसोड में हमें हकारी वर्सेस चार्ल्स के फाइट के साथ ही पांडा वर्सेस कास्मो के फाइट भी देखने को मिलेगा। इसके बाद ये एपिसोड 16, जिसमें चैप्टर 185, 186 और 187 देखने को मिलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में पांडा ड्रीम लाइक फ्लैशबैक में अपने भाइयों के साथ खेल रहा था, जिसके बाद ही पांडा के कजन्स के मर जाने के बाद ही उनके कोर पांडा को दे दिया गया। मतलब इस पूरे ही एपिसोड में हमें पांडा के ड्रीम लाइक फ्लैशबैक ही देखने को मिलेगा। लास्ट में हकारी के एपिक एंट्री के बाद ही हकारी वर्सेस कास्मो की फाइट शुरू होने वाला है। इसके बाद ही एपिसोड 17, जिसमें मांगा की चैप्टर 188, 189 और 190 देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हकारी वर्सेस कास्मो के फाइट नेक्स्ट लेवल का बूम बाम होने वाला है। साथ ही किंजाकू के एडो पीरियड वाला फ्लैशबैक भी दिखने वाला है। एपिसोड की एंडिंग होने वाला है माकी की एंट्री के साथ। इसके बाद ये एपिसोड 18 में मांगा चैप्टर 191, 192, 193 और 194 दिखने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुटोशी वापस जाने वाला है कामो क्लैन, जहां केंजाकू कामो क्लैन के हेडक्वार्टर में लीडर की पोजीशन में बैठा हुआ है। इसके बाद ये एपिसोड में थोड़ा बहुत डायलॉग होने वाला है। इसके अलावा पूरा ही एपिसोड फाइट से भरपूर होने वाला है। इस एपिसोड के एंडिंग होने वाला है तो रैंडम प्लेयर्स को दिखा के। इसके बाद ये एपिसोड 19 चैप्टर 195, 196, 197 और 198 को कवर करने वाला है। इस एपिसोड को हम माँ के एपिसोड भी कह सकते हैं। एपिसोड में डाइडो और मियो के क्विक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही हमें माकी और मियो की सुमो ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हमें देखने को मिलेगा कि माकी नाओया को मार के रोजी के लेवल में चली जाती है। इसी के बाद ही फाइट और सुपर तबाही वाला फाइट के साथ ही एंडिंग में माकी एक बैडेस डिमोनिक फाइटर के रूप में हमें दिखने वाली है। एपिसोड 20 में मांगा चैप्टर 199, 200, 201 दिखने वाला है। इस एपिसोड में हमें थोड़ा कम फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन भर भर के डायलॉग देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में हमें यूजी और मेगुमी के साथ ही पूरा ग्रुप एक साथ देखने को मिलेगा। इसी ग्रुप में ताकाबा और एंजल भी होने वाली है। ये लोग आपस में कलिंग गेम आर्क के आगे क्या किया जाए और इनके प्रोग्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दूसरी तरफ केंजाकू नेशनल लीडर्स को मैनिपुलेट करने वाला है। मतलब बैक टू बैक फाइट के बाद इस एपिसोड में हमें थोड़ा बहुत प्लानिंग भी देखने को मिलेगा। इसके बाद ये एपिसोड 21 जो चैप्टर 202, 203, 204 को कवर करने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूकी बात करने वाली है टेनगेन से और केंजाकू बात करने वाला है चोजो से। इसके बाद ही केंजाकू चोजो के 3 भाइयों के बारे में बात करने वाला है। फिर चोजो वर्सेस केंजाकू का फाइट एंडिंग में होने वाला है
यूकी की एंट्री। इसके बाद एपिसोड 22 जिसमें मांगा चैप्टर 205, 206, 207 और 208 दिखने वाला है। स्टार्टिंग में कुछ डायलॉग की वजह से एपिसोड थोड़ा सा स्लो होने वाला है, लेकिन इसके बाद ही बहुत ही ज्यादा एक्शन से भरपूर होने वाला है ये एपिसोड की एंडिंग होने वाला है केंजाकू के प्लान सक्सेस से, मतलब मास्टर टेनगेन को अचीव करने से। इसके बाद ये एपिसोड 23 में चैप्टर 209, 210 और 211 दिखने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जापान में मिलिट्री फोर्स घुसने वाला है। पहले तो मिलिट्री लो लेवल कर्स पावर वाले ह्यूमंस को पकड़ लेता है, लेकिन इसके बाद ही मिलिट्री का सामना होने वाला है पावरफुल कर्स मॉन्स्टर्स से। इस एपिसोड में हमें कलिंगम आर्क के चेक पॉइंट का झलक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यूजी के ग्रुप इस गेम की एंडिंग जैसे पॉइंट कलेक्ट कर चुके हैं। एपिसोड की एंडिंग होने वाला है सुमिको को दिखा के, जो यूजी को बताने वाली है कि वो असल में सुमिको नहीं है बल्कि एक रीइंकार्नेटेड सॉर्सरस है। इसके बाद ही जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 24 मांगा की चैप्टर 212, 213, 214 और 215 को कवर करने वाला है। ये पूरा ही एपिसोड स्ट्रेस, हाइप और फीचर्स से भरपूर होने वाला है, भरपूर एक्शन के साथ। और तो और इसी एपिसोड में सुकुना अपना वेसल भी चेंज करेगा और मेगुमी को अपना नया वेसल बनाएगा। इसके बाद यूजी वर्सेस सुकुना के फाइट होने वाला है, जहाँ सुकुना 10 सैल्यूट टेक्निक की असली पावर दिखाने वाला है। इसी के साथ ही माकी आएगी यूजी के साथ देने, फिर माकी और यूजी मिलके सुकुना से लड़ने वाला है। लास्ट में सुकुना उराउमे के भरोसे फाइट छोड़ने वाला है और फिर से हमें यूजी सफर करते हुए दिखेगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड और ये सीजन एंड होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 वाला ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना। और दोस्तों, ये वीडियो को बनाने में सच में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ ही स्क्रीन में कुछ कमाल के वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।